Hello everyone, welcome back to my channel. This video is regarding about the DDC Group C and 28 February morning and the evening shift are questions here. मैंने बोला था कि आप क्वेश्चन पेपर भेज दो बट नो वन इज़ एबल टू डू इट। कोई भी ये काम नहीं कर पाया, तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया और वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन मिल गए मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के। काफ़ी हद तक यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन मिल गए और थोड़ा बहुत हिंदी का भी मिल गया, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी मिला, लेकिन मैं मैथ का आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता दूंगी कि मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे। प्लस मैं आपको बता दूं कि वीडियो बनाने की 7 डेट को जो एग्ज़ाम पूछ रहे हैं तो उसका वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी अभी न्यू नोटिफिकेशन नहीं है। 7 जो मार्च को एग्ज़ाम होना था उसका अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है। 28 वालों का कैंसिलेशन का नोटिस नहीं आया है, बट इवन हो सकता है कि कैंसिल हो जाए, क्योंकि भाई जो भी जांच चल रही है और जो जो सामने आ रहा है तो हो सकता है उससे कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर इन्होंने टाइम ज़्यादा ले लिया इस चीज़ को करने में तो हो सकता है कैंसिल ना भी हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिसने अच्छी तैयारी की है तो कैंसिल हो भी जाए तो डोंट वरी अबाउट इट, और कैंसिल ना हो तो भाई जिन लोगों को टाइम मिला है तो वो थोड़ी अपनी और अच्छी प्रिपरेशन करें। प्लस यहाँ पे आपको पता है नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर काफ़ी इजी आया था। अगर कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ के गया है तो वो कर सकता है। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी पूछे गए थे, मतलब जो फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं। प्लस आपको क्या क्या यहाँ पे करना है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन पूछा था भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। आपको सारे पुरस्कार पढ़ के जाने हैं, भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण पुरस्कार, ये कुछ पुरस्कार ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेकंड है विबल्डन से आया था, ये टेनिस से रिलेटेड होता है। आप भाई बैडमिंटन से रिलेटेड पूछ ले, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ ले, ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक बुक पूछी गई, प्लेइंग इट माई वे बुक, सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। आप प्लीज़ जो भी फेमस जो बुक है, हो सकता है इजी भी पूछ लें जो सब लोगों को आता है, लेकिन आपको ना पता होना चाहिए इजी क्वेश्चन पे सब हिट करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा हो जो आप पढ़ के जाओ वो आ जाए, तो वहाँ से आपको अच्छे मार्क्स मिलने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। बुक पढ़ के जाइएगा, जो फेमस बुक है वही वही पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था, द बिगेस्ट प्लानट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में पूछ रहे हैं, प्लानट के बारे में पूछ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे पूछ ले भाई, यहाँ पर जुपिटर का पूछ लिया तो आपको विनस के बारे में पूछ ले, शुक्र ग्रह के बारे में पूछ ले, अर्थ से रिलेटेड कुछ पूछ ले, मार्स के बारे में पूछ ले। यहाँ पर ब्लू प्लानट पूछा था, पृथ्वी है, आपको रेड प्लानट पूछ ले, मार्स होता है। आपको पूछ लें कि सिस्टर ऑफ अर्थ कौन सा प्लेनेट होता है, तो वीनस होता है। तो थोड़ा ग्रह को पढ़ लीजिएगा, प्लेनेट को। मुगल डायनेसिटी से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। मुगल वंश का यहाँ पर फाउंडर पूछा गया था, संस्थापक कौन है, तो वो बाबर है। ड्राई आइस का फार्मूला CO2। यहाँ पर SI यूनिट भी पूछी गई थी साइंस से, तो SI यूनिट भी अगर कर लीजिएगा। भारत का पहला चीफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो जनरल बिपिन रावत है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त पूछे गए हैं यहाँ पर, चीफ इलेक्शंस कमिश्नर, तो सुनील अरोड़ा है। वर्ल्ड हेल्थ डे, आपको डे पढ़ के जाने हैं, थीम भी पढ़ लीजिएगा, हो सकता है पूछ लें, लेकिन वर्ल्ड डे तो कम से कम पढ़ के जाएगा। 7 अप्रैल को। छोटा महाद्वीप, यहाँ पे सबसे लिस्ट जो छोटा होता है, जब से स्मॉल कॉन्टिनेंट पूछा है, महाद्वीप पूछा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। हो सकता है आपसे बड़ा महाद्वीप पूछ लें तो एशिया महाद्वीप है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन जो लोग पढ़ के गया तो वो इसको भी करेगा। और यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने GS का एक भी नंबर यहाँ से कटने नहीं देना है। ये पुणे में है और सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है, वैक्सीन बनाता है। प्लस मैं आपको बता दूं कोविड-19 से क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक बार कोविड-19 का ओवरव्यू ज़रूर करिएगा। अभी आपके पास दिन हैं तो इन दिनों को यूटिलाइज करो अपनी प्रिपरेशन में। प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाली गैस होती है O2। यस, फोटोसिंथेसिस में हमेशा प्लांट्स जो हैं वो O2 का यूज़ करते हैं। 2021 में गणतंत्र दिवस था अपना 72वां। और मैं आपको बता दूं इस बार अतिथि कौन जो चीफ गेस्ट रहे थे, 2021 में हमारा 72वां रिपब्लिक डे था, तो इन्होंने इनवाइट किया था चीफ गेस्ट को, लेकिन इन्होंने रीज़न दिया था कि कोविड-19 की वजह से भाई नहीं आ पा रहे हैं। तो हमें नहीं पता कि इस बार कोई भी चीफ गेस्ट नहीं था, नन ऑफ द अबोव था वहाँ पे, तो नन ऑफ द अबोव कर सकते थे आप वहाँ पे। अदरवाइज इन्होंने इन्वाइट किया था 2 जगह, ठीक है। बोरिस जॉनसन था आई थिंक, शायद अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, और लेकिन नहीं आ पाए थे। चंडीगढ़ पूछा है किसकी कैपिटल, हरियाणा पंजाब की। हो सकता है आपसे भाई कोई और कैपिटल पूछ ले, तो कैपिटल और स्टेट को याद करके जाएगा।
गौतम बुद्ध से 2 क्वेश्चन पूछे थे, करके जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 623 ईस्वी में। हमारे वर्तमान में कितनी यूटीज हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं, 28 हमारे स्टेट हैं। हाइपरमेट्रोपिया में यूज होने वाला लेंस, ये उत्तर लेंस है। आपको मायोपिया पूछ सकता है तो अवतल लेंस है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखो क्वेश्चन ये ना अलग से बनते हैं। अगर बंगाल के फर्स्ट गवर्नर पूछते तो वैरन हेस्टिंग आते हैं, अगर ब्रिटिश भारत के पहले पूछते तो लॉर्ड विलियम आते, और भारत के पहले डोमिनियन के पूछते तो लॉर्ड माउंट बेटन आते। गवर्नर जनरल को अच्छे से कीजिएगा, वाइस राय को अच्छे से कीजिएगा। स्वतंत्र भारत के कौन थे, ब्रिटिश भारत के कौन से आते, ये सब कर लीजिएगा। ऑल्टो कार जो निर्माण कंपनी है वो किसकी है, तो मारुति सुजुकी वालों की है। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, यस ये क्वेश्चन ठीक पूछा है। स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन। और अगर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 1948 से 50 तक। सांची का स्तूप एमपी में है। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, आप थोड़ा एब्रीवेशन फॉर्म भी अच्छे से कीजिएगा। विश्वनाथ आनंद पूछा है, ये शतरंज के ग्रैंड मास्टर का इनको अवार्ड मिला था। 12 जनवरी को क्या जयंती मनाई जाती है, स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। एशियान का हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपको, आपसे पूछ सकता है भाई सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपसे पूछ सकता है यूनेस्को का कहाँ है, और आपसे पूछ सकता है यूएनओ का कहाँ है। तो हेडक्वार्टर कर लीजिएगा। एशियन का जकार्ता इंडोनेशिया में है, स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इवनिंग शिफ्ट में फिर ये क्वेश्चन पूछे गए, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। अंतरिक्ष में पहली बार जाने वाला नागरिक था भारत की तरफ से राकेश शर्मा। नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट बोला जाता है अर्थ को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना राज्य है राजस्थान। वर्ल्ड एड्स डे, देखो डे के 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, तो वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, आप कैंसर डे करके जाइएगा और डे की एक बार कर लीजिएगा अच्छे से। जो भी पॉपुलर डे है, एनवायरनमेंट डे है और अर्थ डे है, वाटर डे है, तो ये कर लीजिएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। सिंगल प्रोपोर्शनली रेशो से यहाँ पर क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। उबेर ट्रॉफी बैडमिंटन से है। क्रिकेट की ट्रॉफी पूछ सकते हैं, टेनिस की पूछ सकते हैं, बास्केटबॉल, जितनी भी ट्रॉफी है कर लीजिएगा। ऐसा यूनिट पूछिए विद्युत धारा की, इलेक्ट्रिक करंट की, तो एम्पियर होती है। गणतंत्र दिवस 2021 पर चीफ गेस्ट कोई भी नहीं आए थे इस बार 50 सालों में। कोणार्क का टेम्पल ओडिशा में है, सूर्य मंदिर को अर्पित है ये। भारत में पहला कोविड-19 टीका लॉन्च किया 16 जैन 2021 को। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष इसके होते हैं जो भी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और उपाध्यक्ष पूछा है डिप्टी चेयरमैन पूछा है तो डॉक्टर राजीव कुमार। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिड और बेस को कर लीजिएगा। जैसे टार्ट्रिक एसिड पूछ सकता है, सिट्रिक पूछ सकता है, एसिटिक तो पूछ लिया है। यही क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन पूछे कहाँ कहाँ से गए हैं। अभिनव बिंद्रा शूटिंग से है, वहां पर विश्वनाथ आनंद शतरंज से पूछा था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, कॉन्टिनेंट पूछ लिया, महाद्वीप अब छोटा पूछा है वहां पर, और यहाँ पर बड़ा महासागर प्रशांत महासागर पूछ लिया है। आईसीजे इंटरनेशनल चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। सीआईएसएफ की फुल फॉर्म बीएसएफ की पूछ सकता है, आईटीबीपी की पूछ सकता है, एनडीआरएफ की पूछ सकता है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स 1969 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हिंदी में आपसे संधि पूछी जाएगी। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाएगा, लाइक भाई ये पूछ सकता है जिसका पति मर गया उसे क्या कहते हैं, विदुर कहते हैं। 2 पत्नियां रखने वाले को क्या कहते हैं, 2 से अधिक भाषा जानने वाले को क्या कहते हैं, ये पूछ सकते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से कीजिएगा, और ऐसे वर्ड एक्सेप्शन वाले जो वर्ड होते हैं ना वो पढ़िए। सार्थक निरर्थक मतलब विलोम शब्द, मुहावरे पूछ लेगा, पर्यायवाची विलोम शब्द। और हिंदी में सेम क्राइटेरिया रहेगा, देखिए हिंदी में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वोकैब पूछ लेगा, सिंगुलर प्लूरल पूछ लेगा, इडियम फ्रेजेस पूछ लेंगे, एडवर्ब वगैरह पूछ लेंगे। तो इंग्लिश में सेम चीज़ करके जाएगा। प्लस मैं आपको बता दूं, मैंने मैथ के क्वेश्चन देखे थे, आपका यहाँ से इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस और एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके भाई उसमें है
जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ द 28 Feb मॉर्निंग एंड द इवनिंग शिफ्ट द क्वेश्चन पेपर। एंड प्लीज़ गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।